आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी पटना शुक्ला को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दो औरतों को लड़ते हुए दिखाते हैं, जो कि कचरा गाड़ी में कचरा डालने के लिए लड़ रही होती हैं। उसके बाद हम मिसेस तन्वी शुक्ला को देखते हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लॉयर होने के साथ साथ एक अच्छी हाउसवाइफ भी है। तन्वी वकालत और अपने घर का काम दोनों ही बड़े अच्छे से संभालती है। और तन्वी की फैमिली में उनके हस्बैंड सिद्धार्थ शुक्ला है, जो की जल विभाग में सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर है। और उनका एक लड़का है जिसका नाम सोनू शुक्ला है। वह सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई करता है। सोनू को अस्थमा की दिक्कत भी है, जिसका उसकी फैमिली इलाज करवा रही है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तन्वी अपनी स्कूटी से सोनू की स्कूल बस का पीछा करके ड्राइवर को बस रोकने के लिए कह रही है, पर बस ड्राइवर नहीं सुनता। तो तन्वी अपनी स्कूटी को स्कूल बस के आगे रोककर ड्राइवर को खूब सुनाती है और अपने बेटे को लंच बॉक्स देती है, क्योंकि वह अपना टिफिन घर ही भूल गया था। तन्वी अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचती है और अपने साथ के लॉयर को लड्डू खिलाती है, जो कि उसने अपने हाथों से बनाए थे। अगले सीन में पहला केस शुरू होता है, जो कि गुप्ता जी और मकसूद टेलर का था, जिसमें तन्वी गुप्ता जी की तरफ से केस लड़ रही थी। जज केस की वजह को पढ़कर तन्वी को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि आप क्या कोर्ट में कच्चे बनियान की चर्चा होगी, क्योंकि ये केस अंडरवियर के ऊपर था। तब तन्वी कहते कि सर, ये केस कच्चे बनियान को लेकर नहीं, बल्कि कच्चे की वजह से है। तन्वी अब केस को शुरू करके कहती है कि गुप्ता जी ने टेलर को 1.5 मीटर कपड़ा दिया था, जिसमें टेलर ने 1 मीटर का कच्चा बनाया और आधा मीटर कपड़ा ठग लिया। पर ऑपोजिशन लॉयर कहता है कि वह आधे मीटर कपड़ा तो नाड़ा बनाने में लग गया। फिर तन्वी जज को पूरा केस बताती है, जिसकी वजह से गुप्ता जी 15,000 रूपए का कंपनसेशन मांग रहे हैं। दरअसल टेलर ने गुप्ता जी का कच्चा थोड़ा टाइट बना दिया। फिर एक दिन जब गुप्ता जी अपनी बीवी के साथ गोलगप्पे खा रहे थे, तब एक चोर आया और मिसेस गुप्ता का पर्स चुरा कर भागा। फिर गुप्ता जी भी चोर के पीछे भागे, पर उनका नया कच्चा टाइट था, इसलिए वो चोर के पीछे नहीं भाग पाए और रास्ते में गिर गए। इसकी वजह से गुप्ता जी के पैसे और इज्जत दोनों ही पब्लिक के सामने लुट गई, जो कि सब आधे मीटर कपड़े की वजह से हुआ है। अगर टेलर वे आधे मीटर कपड़े का घपला नहीं करता तो ये सब होता ही नहीं। जज अब तन्वी के हक में फैसला सुना देते हैं, क्योंकि जज को तन्वी की बात सही लगती है और तन्वी ये केस जीत जाती है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ सिद्धार्थ अपने ऑफिस से घर आता है और सिद्धार्थ तन्वी से कहता है कि उसके फ्रेंड्स रात को डिनर पर आ रहे हैं, तो खाना बना देना, क्योंकि तन्वी बहुत अच्छा खाना बनाती है। रात को सिद्धार्थ के फ्रेंड्स खाने पर आते हैं, तब तन्वी उनको बताती है कि वह हाउसवाइफ होने के साथ साथ लॉयर भी है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ के दोस्त की पत्नियों के मुंह उतर जाते हैं, क्योंकि वह सिर्फ हाउसवाइफ थी। तब सिद्धार्थ बोलता है कि तन्वी तो सिर्फ एक छोटी सी वकील है, जो कि छोटे मोटे केस लड़ती है और एफिडेविट वगैरह बनाती है, ताकि उसके दोस्तों की वाइफ को बुरा न लगे। पर यहाँ तो तन्वी को ये बातें सुनकर बुरी लगती हैं कि उसके पति ने उसको छोटा मोटा वकील बोला, जिससे उसका मुंह उतर जाता है। फिर रात को जब सिद्धार्थ और तन्वी सो रहे होते हैं, तब तन्वी सिद्धार्थ से नाराज थी, पर सिद्धार्थ तन्वी को सब सच बताकर सॉरी बोलता है कि उसने ये सब क्यों किया। तब तन्वी भी अपने पति को माफ कर देती है। अगले दिन तन्वी कोर्ट में अपनी टेबल पर बैठी होती है, तब एक रिंकी कुमारी नाम की लड़की तन्वी के पास आकर कहती है कि दीदी आप हमारा केस लड़ेंगी क्या। जिसके बाद रिंकी तन्वी को उसका केस बताती है कि वह बिहार यूनिवर्सिटी के बीएससी 3rd ईयर की स्टूडेंट है। उसने अपने 3rd ईयर के एग्जाम दिए थे, जो कि काफी अच्छे भी गए और उसको 60 से 65% आने की उम्मीद थी, पर जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गई। रिंकी ने हर एग्जाम के बाद अपने आंसर को घर में चेक भी किया था, जो कि सही थे। तन्वी अब रिंकी से यूनिवर्सिटी में इस बात की कंप्लेन करने के लिए कहती है। तब रिंकी कहती है कि उसने यूनिवर्सिटी में अपनी एग्जाम कॉपी को रीचेकिंग करने के लिए अप्लाई किया, पर उन्होंने नंबर रिकाउंट करके बोला कि सब सही तो है। फिर रिंकी बोलती है कि हमारी तो बस एक ही इच्छा है कि हमारी कॉपी दोबारा खुलकर रीचेक हो। जिसके बाद तन्वी रिंकी कुमारी का केस ले लेती है। अब हम देखते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हर्ष सिन्हा को तन्वी शुक्ला का नोटिस आया है, जिससे वह थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर वे उनके लॉयर नीलकांत मिश्रा के पास जाते हैं, जो कि जाना माना लॉयर है और वो केस कभी नहीं हारता। हर्ष नीलकांत को उसके इस केस के बारे में बताते हैं। तब नीलकांत बोलता है कि ये केस तो ओपन और शट केस है, वह इस केस को पहली हियरिंग में ही जीत जाएगा। फिर अगले दिन कोर्ट में रिंकी कुमारी के केस की हियरिंग शुरू होती है। तब सारे लोग नीलकांत के पीछे बैठे थे, क्योंकि सबको लगता था कि ये केस नीलकांत ही जीतेगा। पर जज कुछ वकील और लोगों को तन्वी शुक्ला की तरफ भी बैठने के लिए कहते हैं, ताकि कोर्ट में बैलेंस बना रहे। फिर जज अब केस को शुरू करते हैं। तब तन्वी जज को बोलती है कि उनकी क्लाइंट रिंकी कुमारी अपने बीएससी 3rd ईयर के रिजल्ट से खुश नहीं है, इसलिए वह अपनी कॉपी खुलवाना चाहती है, क्योंकि रिंकी कुमारी को पूरा विश्वास है कि उसके 60% से ऊपर नंबर आएंगे, पर उसको यूनिवर्सिटी वालों ने फेल कर दिया है। जिस पर ऑपोजिशन लॉयर बोलता है कि यूनिवर्सिटी वालों ने रिंकी को रीअकाउंटिंग करके दोबारा नंबर बताए थे और सब ठीक है, तो तन्वी कोर्ट का टाइम क्यों बर्बाद कर रही है। फिर तन्वी कहती है कि रिंकी को लगता है कि वह फेल नहीं हो सकती, ये उसके फ्यूचर का सवाल है। उसके पापा बड़ी मेहनत से रिक्शा चलाते हैं, जिसका जवाब देते हुए नीलकांत जज को उस एरिया के रिक्शा वालों का एग्जैक्ट डाटा देता है, जिनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, पर उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीलकांत रिंकी के पास्ट रिकॉर्ड दिखाता है, जिसमें रिंकी की फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट में बैक आई और सेकंड ईयर में वह बड़ी मुश्किल से 38% लेकर पास हुई। मतलब कि रिंकी पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसका फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर तन्वी कहती है कि रिंकी ने इस बार खूब मेहनत की है, वह फेल नहीं हो सकती। नीलकांत अब जज को कहता है कि तन्वी शुक्ला और उनकी क्लाइंट रिंकी के पास कोई प्रूफ नहीं है, वह यूनिवर्सिटी का नाम खराब करके लाइमलाइट पाना चाहती है, ताकि उनका नाम बने, जबकि बिहार यूनिवर्सिटी में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं जिनमें से आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, बस तन्वी जी और उनके क्लाइंट को ही दिक्कत है। यह कहकर नीलकांत जज से केस को डिसमिस करने को कहता है, पर तब तक बेल बज जाती है और जज कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ा देते हैं। मतलब कि नीलकांत ने पहले दिन बाजी मार ली थी, बस वह तो बेल बजने के कारण जज ने डेट आगे बढ़ा दी, नहीं तो तन्वी पहले दिन रिंकी का केस हार जाती। तन्वी अब इस केस को अच्छे से स्टडी करती है और आज तक जितने भी पेपर चेकिंग से रिलेटेड केस हुए हैं उनके बारे में सर्च करती है। यहाँ तक कि तन्वी नीलकांत की लॉ फर्म के बारे में भी सब कुछ पता लगा लेती है। कुछ दिनों बाद अब नेक्स्ट हियरिंग शुरू होती है, जहाँ तन्वी नीलकांत मिश्रा की क्लाइंट की डिटेल दिखाकर कहती है कि नीलकांत मिश्रा कभी भी छोटे मोटे केस में नहीं आते और अपने असिस्टेंट को भेजते हैं, पर इस बार तो इस छोटे से केस के लिए वह स्वयं लोअर कोर्ट में आए हैं। यह कहकर तन्वी जज को इस केस की गंभीरता के बारे में बताती है कि इस केस में जरूर कुछ बात तो होगी ही, तब इतना बड़ा लॉयर
कर इस केस को लड़ने लोअर कोर्ट में आया है। पर नीलकांत बोलता है कि वह तो बस आपका स्नेह है जो हमें खींच लाया। फिर नीलकांत रिंकी कुमारी को कटघरे में बुलाकर पूछता है कि आपने पिछली बार किसको वोट दिया था। तब रिंकी बोलती है बाबू कुशवाहा को। पर नीलकांत बोलता है कि हमको तो लगता है आपने त्रिलोचन यादव को वोट दिया होगा, जिससे नीलकांत और रिंकी की कोर्ट में बहस हो जाती है। तब नीलकांत कहता है कि हमारे लगने से आपको नहीं लगता कि आपने यादव जी को वोट दिया है, तो यूनिवर्सिटी आपके लगने से कैसे मान ले कि आप पास है, जबकि यूनिवर्सिटी आपके नंबर अकाउंटिंग कर चुकी है। नीलकांत ये सब कहकर रिंकी को अपनी बातों में फंसाकर केस को अपनी तरफ घुमा रहा था। तब तन्वी जज को कहते कि नीलकांत ने काफी अच्छी कहानी सुनाई है, अब हम आपको आगे की बातें बताते हैं कि जो इलेक्शन की बात नीलकांत ने कही उसके रिजल्ट तो आए, पर उसके रिजल्ट से यादव जी खुश नहीं थे, तो उन्होंने सरकार से दोबारा वोट की रिकाउंटिंग की मांग की और उनकी मांग पूरी भी की गई। फिर तो रिंकी की भी मांग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको बराबर का हक होता है। यह कहकर तन्वी ने नीलकांत का आर्गुमेंट उल्टा उसी के खिलाफ यूज कर दिया था। जिसके बाद नीलकांत निराश होकर जज को कहता है कि वह चाहता है कि यूनिवर्सिटी की एक जांच कमेटी बनाई जाए, जो कि रिंकी के पेपर को चेक करके कोर्ट में उनकी रिपोर्ट सबमिट करेगी, जिस कमेटी के हेड खुद यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हर्ष सिन्हा होंगे। अब जज को नीलकांत की बात सही लगती है और वह इस प्रस्ताव को कोर्ट में मान लेते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तन्वी अपने पति के साथ कार में जा रही है। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि रिंकी की मार्क्स की दोबारा रिकाउंटिंग हुई और उसका रिजल्ट सेम ही रहा और वह फेल हो गई। थोड़ी देर बाद तन्वी को किसी का फोन आता है और वह भागकर रिंकी के पास जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रिंकी कुमारी ने खुद को मारने की कोशिश की और तन्वी शुक्ला अब रिंकी को डांट लगाकर समझाती है कि उसके एक रिजल्ट में पास या फेल होने से उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब रिंकी बोलती कि इस केस के बाद उसकी हर तरफ बदनामी हो गई है, पर उसको अभी भी लगता है कि वे फेल नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खुद ही मार्क्स रीचेक किए और खुद ही कोर्ट में रिजल्ट भी बता दिया। यानी रिंकी को ऐसा लग रहा था कि उसकी बातों को दबाया जा रहा है। तन्वी अब काफी सोचती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू करती है, जहाँ उसको पुराने अखबार से पता चलता है कि सेम ऐसे ही पहले कुछ केस हुए थे जिनको दबा दिया गया था। इसके बाद तन्वी एक सुरेंद्र नाम के न्यूज रिपोर्टर से मिलती है, जिसने भी सेम बच्चों के मार्क्स की हेरा फेरी की न्यूज कवर की थी। तब सुरेंद्र तन्वी के केस को सुनकर बिना कुछ कहे अपने घर जाने लगता है, पर तन्वी उनका पीछा करती है। फिर तन्वी को पता चलता है कि जब सुरेंद्र ने बच्चों के एग्जाम में हेरा फेरी के मार्क्स की न्यूज कवर की, तो कुछ बड़े लोगों ने उसकी बीवी पर हमला करवा दिया, जिसकी वजह से वह व्हील चेयर पर आ गई, इसलिए सुरेंद्र पीछे हट गया। सुरेंद्र अब तन्वी को एग्जाम के स्कैम के बारे में बताता है, जो कि यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट वाले मिलकर कर रहे हैं, जिसमें जो नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट पास नहीं हो पाते, वह पैसे और पावर के दम पर उनकी मार्कशीट किसी और स्टूडेंट से बदल लेते हैं जो कि पास हुए हो, और ये अधिकतर गरीब घर के बच्चों के साथ होता है, ताकि किसी को उन पर शक ना हो, क्योंकि गरीब घर के लोग ज्यादा आवाज नहीं उठाते। फिर सुरेंद्र बताता है कि ये स्कैम तब होता है जब आंसर शीट चेक होकर आती है, और कुछ दिनों बाद जब मार्कशीट में नंबर चढ़ाए जाते हैं, तब मैनेजमेंट के आदमी रोल नंबर इस तरीके से बदलते हैं जिससे किसी को शक ना हो, जैसे 3402 बनता है 3202। इस तरह से ये स्कैम यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जिससे काफी सारे डिजर्विंग बच्चों के साथ गलत हुआ है। अब हम देखते हैं कि तन्वी गुप्ता जी से जाकर मिलती है और उसके रिंकी कुमारी के केस में मदद करने के लिए कहती है। तब गुप्ता जी तन्वी की मदद करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि तन्वी ने उनके केस को लड़कर उनकी मदद की थी। अगले सीन में गुप्ता जी तन्वी को श्रीवास्तव जी से मिलवाते हैं, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। फिर जैसे तन्वी श्रीवास्तव जी से रिंकी कुमारी केस के सिलसिले में बात करती है, श्रीवास्तव जी बहाना मार के वहाँ से जाने लगते हैं। तब तन्वी को उन पर शक होता है और वह उनका पीछा करती है, पर प्रिंसिपल हर्ष सिन्हा बीच में आकर सिक्योरिटी की मदद से तन्वी को यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर निकलवा देता है, क्योंकि तन्वी उनके लिए खतरा बनती जा रही थी। अगले सीन में हम रघुवीर सिंह को देखते हैं, जो कि एक बड़े नेता दानवीर सिंह का बेटा है और जल्द ही चुनाव में खड़ा होने वाला है, जिसके लिए वह लोगों के सामने अपनी अच्छी छवि बना रहा है। तन्वी अब रघुवीर सिंह से जाकर मिलती है, क्योंकि उसने उसको मिलने के लिए बुलाया था। फिर रघुवीर सिंह की बातों से हमें पता चलता है कि तन्वी के पति का प्रमोशन रघुवीर के पापा के कहने पर हुआ, जो कि तन्वी को अच्छा नहीं लगता। रघुवीर अब तन्वी को कहता है कि वह रिंकी कुमारी की पढ़ाई का पूरा खर्चा स्पॉन्सर करेगा, जहाँ वह पढ़ना चाहेगी वह उसको वहाँ पढ़ाएगा, बस उसको इस केस से पीछे हटना होगा। तब तन्वी रघुवीर से ये सब करने की वजह पूछती है, तो रघुवीर बोलता है कि दरअसल जिसकी मार्कशीट रिंकी कुमारी के रोल नंबर से बदल गई वह वही है। फिर रघुवीर बोलता है कि वह अपने इलेक्शन का नॉमिनेशन बीएससी थर्ड ईयर की मार्कशीट के साथ भर चुका है, जिसमें उसके 63% नंबर आए हैं, मतलब कि असल में रिंकी कुमारी के 63% आए थे, जो कि रघुवीर की मार्कशीट से बदल दिए गए। ये सब कहने के बाद रघुवीर तन्वी को रिंकी से बात करके केस से पीछे हटने के लिए कहता है, और रात को अब तन्वी अपने घर पर उदास बैठी होती है। तब सिद्धार्थ तन्वी से आकर बात करता है कि वह इतनी शांत क्यों बैठी है, जिस पर तन्वी कहते कि तुम्हें कुछ साल पहले प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि तुमने रघुवीर के पिताजी दानवीर की चापलूसी करी थी, जो कि तन्वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर तन्वी सिद्धार्थ को बताती है कि रघुवीर ने ही रिंकी कुमारी की मार्कशीट बदलवाई है। तब सिद्धार्थ तन्वी को कहता है कि तुम इस मैटर से दूर ही रहो, क्योंकि ये मामला काफी डेंजरस है। अगले दिन तन्वी शुक्ला रिंकी कुमारी को मिलकर पूरी बात बताती है कि उसके रघुवीर ने पूरी पढ़ाई स्पॉन्सर करने को बोला है, बस उसको इस केस से पीछे हटना होगा, क्योंकि रघुवीर के कहने पर ही उसकी मार्कशीट बदली गई, जिसमें उसके 63% नंबर आए थे। यह सुनकर रिंकी काफी खुश होती है। फिर तन्वी रिंकी का जवाब पूछती है कि उसको क्या करना है। तब रिंकी बोलती है कि उसको ये केस लड़ना है, चाहे इसका परिणाम कुछ भी आए। जिसके बाद तन्वी रिंकी की बात मान के केस लड़ने के लिए तैयार थी। अब जैसी बात रघुवीर सिंह को पता चलती है, वह नीलकांत मिश्रा को मिलकर धमकाता है कि तन्वी शुक्ला रिंकी कुमारी का केस दोबारा लड़ रही है, जरा ध्यान रखिए, अगर उसके इलेक्शन में कुछ भी आंच आई तो वह उसको बर्बाद कर देगा। अब सीन चेंज होता है, जहाँ तन्वी कोर्ट में रिंकी की मार्कशीट बदलने का केस फाइल करके इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है। तब नीलकांत बोलता है कि आज वह कुछ ऐसा कोर्ट में पेश करेगा जिससे इस केस की धज्जियां उड़ जाएंगी। फिर नीलकांत माधव को बुलाता है, जो कि यूनिवर्सिटी में फीस और अटेंडेंस देखता है। तब नीलकांत माधव से सवाल पूछकर ये साबित कर देता है कि रिंकी कुमारी ने माधव को उसकी अटेंडेंस बढ़ाने के लिए 4000 रुपए दिए थे। फिर नीलकांत रिंकी और उसके पापा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर रिंकी को 3 साल के लिए कोई भी
एग्जाम देने से सस्पेंड करने की मांग करता है। तब एकदम से लंच टाइम होता है और सबको ब्रेक मिल जाता है। अब लंच के बाद तन्वी जज से कहती है कि नीलकांत ने माधव के जरिए ये साबित कर दिया कि यूनिवर्सिटी में धांधली होती है, तो फिर रिंकी की मार्कशीट भी पैसे देकर किसी और से बदली जा सकती है। तब नीलकांत बोलता है कि ऐसा लगता है कि तन्वी को पता है कि रिंकी की मार्कशीट किससे बदली गई, जिसके जवाब में तन्वी रघुवीर का नाम लेती है, जिससे कोर्ट में सब लोग चौंक जाते हैं। फिर जैसे ये बात मीडिया में फैलती है कि रिंकी की मार्कशीट रघुवीर सिंह से बदली गई, रिंकी कुमारी का केस काफी पॉपुलर हो जाता है और अपोजिशन पार्टी भी रिंकी कुमारी के सपोर्ट में आ जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रघुवीर सिंह कोर्ट में जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है, जहाँ तन्वी रघुवीर को कटघरे में बुलाकर पूछती है कि आपने हमें कुछ दिन पहले मिलने को बुलाकर रिंकी की पढ़ाई स्पॉन्सर करके उसको केस से पीछे हटने के लिए बोला, क्योंकि आपकी मार्कशीट उससे बदल गई थी, है ना। तब रघुवीर जज को बोलता है कि उसने रिंकी की पढ़ाई के प्रति लगाव को देखकर तन्वी जी को यह ऑफर रिंकी को बताने के लिए कहा। बाकी सब जो कुछ भी तन्वी जी ने कोर्ट में बताया सब झूठ है। अगर तन्वी कोर्ट में साबित कर देगी कि वह गलत है तो वह अपना नाम इलेक्शन से वापस ले लेगा। यह सुनकर जज तन्वी को एक हफ्ते का टाइम देते हैं ताकि तन्वी साबित कर सके कि वह सच कह रही है, नहीं तो ये केस डिसमिस कर दिया जाएगा। फिर कोर्ट के खत्म होते ही रघुवीर तन्वी को धमकाकर कहता है कि आपने हमारा प्रस्ताव मना करके बहुत बड़ी गलती की है। आप देखिए हम आपसे बदला कैसे लेते हैं। फिर हम तन्वी के पति सिद्धार्थ को उसके ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं, जिसको उनके सर किसी नल के घोटाले में फंसाकर सस्पेंड कर देते हैं और सिद्धार्थ के ऊपर एक जांच कमेटी बैठा दी जाती है, जो कि सब रघुवीर के कहने पर हो रहा था। अब अगले दिन तन्वी की फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तब सिद्धार्थ तन्वी को बोलता है कि उसने उसके ऑफिस से पेंडिंग लीव ली है तो वह घर पर ही रहेगा। असल में सिद्धार्थ तन्वी से उसके ऑफिस से सस्पेंड होने की बात को छुपा रहा था ताकि तन्वी अपने केस में फोकस कर पाए। तन्वी अब रिंकी और उसके पापा से मिलकर बोलती है कि रघुवीर उनकी फैमिली को हार्म नहीं पहुंचाएगा क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं। यह कहकर तन्वी रिंकी और उसके पापा का डर कम करती है, क्योंकि असल में वह दोनों काफी डर गए थे। फिर अगले सीन में तन्वी के आधे घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, क्योंकि उसका आधा घर इलीगल कंस्ट्रक्शन पर था, जो कि सब रघुवीर ही कर रहा था। इधर सिद्धार्थ के सर रघुवीर से बात करके तन्वी की फैमिली को केस वापस लेने की बात कहते हैं, क्योंकि उनसे सिद्धार्थ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर रात को अब तन्वी के पापा तन्वी से वादा लेते हैं कि वे आज के बाद कोई भी पॉलिटिकल केस नहीं लेगी, क्योंकि इस केस की वजह से ये सब हो रहा है। थोड़ी देर बाद तन्वी को उसके पापा से पता चलता है कि सिद्धार्थ को उसके ऑफिस से सस्पेंड कर दिया गया, जिससे वह निराश होती है और सिद्धार्थ के सर अब उसको तन्वी से बात करके केस से पीछे हटने के लिए कहते हैं। पर सिद्धार्थ मना करके कहता है कि उसकी बीवी बिल्कुल सही कर रही है और वह उसके साथ है, जो कि सब तन्वी सुन लेती है। फिर सिद्धार्थ अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये केस जरूर जीतोगी, जिसके बाद वह उसे गले से लगा लेता है। अब अगले दिन मीडिया वाले तन्वी से उसके घर पर बुलडोजर चलने के बारे में पूछते हैं। तब तन्वी बोलती है कि आपको तो पता ही है हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। यह कहकर तन्वी डायरेक्टली रघुवीर का नाम ले रही थी। इधर जब एक मीडिया वाला रघुवीर से सवाल पूछता है कि आपने तन्वी के घर पर बुलडोजर चलवाया है, ऐसा सबको लगता है, तब रघुवीर गुस्से में मीडिया वाले को उसकी गाड़ी से उतार देता है, क्योंकि इन सबसे उसकी जनता के सामने छवि खराब हो रही थी। अगले सीन में तन्वी गुप्ता जी की मदद से श्रीवास्तव जी के घर जाती है, जहाँ उनकी बेटी की शादी हो रही थी। तब श्रीवास्तव जी तन्वी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, मगर श्रीवास्तव जी की बेटी आकर तन्वी की खूब तारीफ करती है, क्योंकि उसका नाम मीडिया में काफी फेमस हो गया था और वह तन्वी शुक्ला से पटना शुक्ला बन चुकी थी। फिर श्रीवास्तव जी तन्वी को खूब धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने उनकी बेटी को उनकी सच्चाई नहीं बताई, जिससे उनकी बेटी के सामने उनकी बेइज्जती हो सकती थी। जिसके बाद श्रीवास्तव जी तन्वी को सविता यादव का नाम बताते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सविता यादव कोर्ट में अपना बयान दे रही है, जहाँ वह कबूल करती कि बिहार यूनिवर्सिटी में मार्कशीट को लेकर धांधली होती है और इनकी कुमारी की मार्कशीट को भी श्रीवास्तव जी ने बदला था, जो कि उसने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि तन्वी केस जीत गई। तब नीलकांत सविता जी से पूछता है कि आप इस केस के इतने टाइम बाद आज ही क्यों आई हो, जबकि ये केस 4.5 महीने से चल रहा है। फिर नीलकांत जज को बताता है कि सविता जी ने आज से 9 साल पहले श्रीवास्तव जी पर मोलेस्टेशन का केस किया था, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब सविता हाँ बोलकर कहती है कि वह बात अलग है। फिर नीलकांत जज को कहता है कि सविता सिर्फ अपना बदला लेने के लिए श्रीवास्तव जी को फंसा रही है। अगर उन्होंने सच में श्रीवास्तव जी को मार्कशीट बदलते देखा था तो वह सविता जी से उस दिन की तारीख बताने को कहता है जिस दिन श्रीवास्तव जी ने ये सब किया। तब सविता बोलती है कि उस दिन 29 तारीख थी, वह एकदम श्योर है। जिस पर नीलकांत जज को कहता है कि सविता जी एकदम झूठ बोल रही है, जो कि उनसे बुलवाया जा रहा है, क्योंकि सविता 29 तारीख को नर्सिंग होम में थी, क्योंकि उनकी बेटी की डिलीवरी थी। जिसकी फाइल वह जज को देता और कहता है कि ये सब सविता जी श्रीवास्तव से अपना रिवेंज लेने के लिए कर रही है। इन सब के बाद तन्वी का एविडेंस फेल हो जाता है और जज कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग में अपना फैसला सुनाने को कहते हैं। फिर कोर्ट के बाहर तन्वी देखती है कि सविता ऑपोजिशन लॉयर से बात कर रही है, मतलब कि सविता पैसे लेकर बिक चुकी थी। तन्वी को अब लग रहा था कि वह केस हार गई है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। रात में अब तन्वी के बेटे को सांस लेने में दिक्कत होती है। तब तन्वी और उसके हस्बैंड उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं कि सोनू को अस्थमा अटैक आया था। फिर तन्वी के पापा और वह अब हॉस्पिटल के बाहर थे। तब तन्वी न्यूज में देखती है कि उसकी और रिंकी की न्यूज में काफी बदनामी हो रही है, जिसके बाद वह रिंकी से बात करके केस को आगे हाई कोर्ट में लड़ने को बोलती है। पर तन्वी के पापा बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम केस को आगे नहीं लड़ोगी, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। तब तन्वी और उसके पापा की बहस हो जाती है और तन्वी के पापा तन्वी को सच बोल देते हैं कि तुम लॉयर नहीं हो, यहाँ तक कि तुम ग्रेजुएट भी नहीं हो, क्योंकि तन्वी भी अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो गई थी और उसके पापा ने चुपके से अपने एक दोस्त से बात करके तन्वी की मार्कशीट को किसी और से बदलवा कर उसको पास करवाया था। यह सुनकर तन्वी टूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसने खुद किसी के साथ धोखा किया है, जो कि उसको पता ही नहीं था। तन्वी को पता चलता है कि जिससे उसकी मार्कशीट बदली गई वह कोई जबुद्दीन अंसारी है, जो बात उसको सुरेंद्र ने बताई थी। तन्वी अब जबुद्दीन से जाकर मिलती है और उसको कोर्ट में आने के लिए कहती है, जिससे रिंकी कुमारी को शायद इंसाफ मिल जाएगा और जबुद्दीन इस बात के लिए मान जाता है। अगले दिन कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है, जहाँ जज दोनों लॉयर को अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देने के लिए कहते हैं। तब नीलकांत बोलता है कि तन्वी शुक्ला ने अपने केस को लेकर फ्रस्ट्रेशन के चक्कर
चक्कर में कोर्ट में गलत सबूत और झूठे गवाह पेश किए, जो कि कानूनन अपराध है। इसलिए वह जज से तन्वी पर क्रिमिनल चार्जेस लगाकर एक्शन लेने के लिए कहता है और बिहार यूनिवर्सिटी के सारे आरोप को खारिज करके बाइज्जत बरी करने की दरख्वास्त करता है। फिर तन्वी अब जबुद्दीन अंसारी को कटघरे में बुलाकर कहती है कि सुरेंद्र नाम के रिपोर्टर के अनुसार आपकी मार्कशीट कई सालों पहले बदल दी गई थी ना, क्या ये सच है? फिर तन्वी जबुद्दीन को अपनी मार्कशीट देती है। तब नीलकांत बोलता है कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसके साथ उसकी मार्कशीट बदल दी गई, जिसके जवाब में तन्वी खुद का नाम लेती है और इसे सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर तन्वी जज को बताती है कि उसके पापा ने उससे छुपाकर उसकी मार्कशीट बदलकर उसको पास करवा दिया ताकि वह अपने लॉयर बनने का सपना पूरा कर सके, जबकि वह फाइनल ईयर में फेल हो गई थी और इसके सबूत उसके पापा खुद होते हैं। तन्वी फिर इस स्कैम को रोकने को कहती है क्योंकि इस स्कैम की वजह से जबुद्दीन जैसे लोग पास होकर भी फेल हो जाते हैं और फिर उनको जीवन में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करना पड़ता है, जो कि गलत है। नीलकांत ये सुनकर काफी खुश होता है और तन्वी शुक्ला का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए कहता है, पर जज नीलकांत को चुप करवा कर बैठा देते हैं क्योंकि उनके सामने सब सच आ गया था। जज अब सारे सबूत और दलीलों को सुनकर फैसला सुनाते हैं कि रिंकी कुमारी के पेपर की दोबारा रीचेकिंग होगी, जो कि इस बार सरकार की बनाई हुई जांच कमेटी के द्वारा होगी। और जज स्टेट गवर्नमेंट को आदेश देती है कि आज तक जो भी मार्कशीट स्कैम हुआ हो उसकी जांच करके कोर्ट में रिपोर्ट फाइल की जाए और एक रिटायर्ड टीचर की कमेटी बनाई जाए जो कि ऐसे कोई भी फ्रॉड होने से रोके। मतलब कि इस फैसले के साथ तन्वी शुक्ला ये केस जीत जाती है, भले उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया हो। रिंकी अब तन्वी को गले लगाकर धन्यवाद करती है और तन्वी के पापा भी उसके इस फैसले से खुश होते हैं। ये सब होने के बाद रघुवीर सिंह का इलेक्शन में खड़े होने का सपना भी टूट जाता है और जज साहब अब तन्वी को मिलकर कहते हैं कि उनको तन्वी की याद आएगी क्योंकि वह उनके लिए अच्छा खाना बनाकर लाती थी। तब तन्वी कहती कि मैं जल्द ही एग्जाम पास करके फिर से लॉयर बनूंगी और दोबारा कोर्ट आऊंगी, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी बहुत ही अच्छी बनाई गई है, जिसमें हर किसी ने काफी अच्छी एक्टिंग भी की है। वैसे अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।